वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज बजट था, आप लोगों का ट्रेडिंग कैसा रहा? क्योंकि मैं की इमेज आजकल यूज कर रहा हूँ। कोई बोलते हैं हमारा मार्केट बुल मार्केट था, कोई बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो मार्केट बेयर मार्केट चल रहा है। पर मैं बोलता हूँ भाई हमारे यहाँ तो कैंगारू मार्केट चल रहा है। भाई मार्केट कभी भी कहीं से भी बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो आज का कुछ एनालिसिस करते हैं और मैंने ट्रेड कैसे लिया और जो हमारी वीएपी चैनल है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में लोगों को कैपेबल बनाने का एक इनिशिएटिव यूनिक इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ कि क्या क्या अपडेट वहां पे हुआ था और किस तरह से बैंक निफ्टी ने प्ले किया और निफ्टी ने प्ले किया। देखो मैंने ट्रेडर्स को बताया था और मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग था कि 12 बजे तक कुछ नहीं करना है, जो करना है वो 12 बजे के बाद या तो ऐसा बोल लो कि जब बजट खत्म होता है उसके बाद कुछ करना है। वो शायद बजट की स्पीच 12 बजे बंद हो, 12:30 बजे बंद हो, उसके कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। सो इरादा ये था कि बजट की स्पीच एक बार जाने दो बाद में, और तब तक कोई ट्रेंड नहीं आने वाला है मार्केट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या लेवल अपडेट्स कर रहा था और आपको बहुत एकदम अच्छा एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये निफ्टी था, उसने एक रेंज पकड़ के रखी थी, ये वाली रेंज। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार उसने सपोर्ट लिया था। राइट, 17 वाला जो लेवल था कौन सा था मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली। ये वाला जो लेवल था वो था 17,735 वाला लेवल था। उसमें तीन तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा था। राइट, सो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट को ये, और ये प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे का ये हाई था, उसको क्रॉस नहीं करना था इनिशियल स्टेज पे। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये चीज देख के मैंने जो अपनी वीएपी चैनल है उसमें मैं आपको बताता हूँ टाइम स्टैम्प के साथ कि मैंने क्या बोला था आपको। मैंने ये बोला था कि निफ्टी देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है, और मैंने सबसे पहले 12-20 को पुट साइड के लेवल दिए थे। पुट साइड के, पुट साइड क्या हो सकता है अगर होगा तो, और पुट साइड के लेवल यहाँ पे इस रेंज के बाद मैंने देना शुरू किए थे कि भाई देखो पुट साइड अगर मार्केट जाता है 12 बजे के बाद, तो ये लाइन के नीचे के मैंने सब लेवल दिए थे कि ये टूटता है तो यहाँ जाएगा, वो टूटता है तो कहाँ पे जाएगा, वो सब लेवल्स दिए थे। उसके बाद मैंने दिया था कॉल साइड के लेवल दिए थे कि भाई कॉल साइड 784 के ऊपर हम कॉल में जाएंगे और बैंक निफ्टी में 41,420 के ऊपर आपको कॉल में जाना है। ये मैंने 12:22 को अपडेट कर दिया था, और 12:20 को मैंने पुट साइड का भी बोल दिया था, क्योंकि रेंज के बेस पे ट्रेड करना होता है। और आई थिंक ये काफी सारे अच्छे ट्रेडर्स को पता होगा। अब सही बात यह थी कि ऊपर का लेवल टूटा, बहुत अच्छी मूवमेंट हमको मिल गई निफ्टी में, और उससे 500-600 पॉइंट की मूवमेंट हमको बहुत अच्छी, बैंक निफ्टी ने जैसे ही ये लेवल तोड़ा तो 500-600 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई थी हमको। और यहाँ पे ये मैं बोल रहा था वीआईपी चैनल में कि हर 100 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक करते रहो, या तो एसएल को आप बढ़ाते रहो, एसएल को ट्रेल करते रहो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला है, बजट का अनाउंसमेंट हो गया, ऊपर की रेंज तोड़ी है। तो इस टाइम पे हमको जितने प्रीमियम चल रहे हैं उसके बेस पे अगर मैं एंट्री लेता हूं तो ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। 100 पॉइंट्स का एसएल ट्रेल करते रहो, या तो प्रॉफिट बुक करके फिर से एंटर करते रहो। राइट, ये मैंने वॉर्न किया था क्योंकि आज का दिन कुछ ऐसा था हमारा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने लिखा था, प्रूफ के साथ सब लिखा हुआ था कि देखो एसएल ट्रेल करो, अभी रियल गेम चालू होगी। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया कि 1 आवर का अगर आप अगर चार्ट देखो ना, 1 आवर, तो 1 आवर के चार्ट में बहुत क्लियरली कुछ चीजें दिख रही थी। वो ये दिख रही थी कि जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे जा रहा था तो कहीं ना कहीं ये रेंज में आ रहा था। तो मैंने ये उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के बोला था कि भाई ये रेंज है, उसको अगर तोड़ता है और 42,000 के ऊपर टिक जाता है तो वो बेस्ट होगा। वो 42,000 पे गया भी था और वहां पे ज्यादा टिक नहीं पाया, वहीं से ही प्राइस रिजेक्शन आके वो नीचे गया था। बट मैंने ये अपडेट बोली थी वीडियो डाल के, एक छोटा सा टेलीग्राम वीडियो डाला, और ये रेंज बताई थी कि ये रेंज इंपॉर्टेंट है अगर उसको और ऊपर जाना हो। सिमिलरली निफ्टी में ये हो रहा था कि निफ्टी में ये ऊपर की साइड की एक रेंज आ रही थी, तो एग्जैक्टली ये रेंज को टच करके वो निफ्टी भी नीचे आने लगा। अब मैं आपको एक ट्विस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो अगर कोई बंदा, अगर कोई ट्रेडर्स एक सच्चा ट्रेडर है, ऑनेस्ट ट्रेडर है, तो आज का जो मार्केट था, हालांकि बजट में क्या होता है, 12 साढ़े बजे तक कोई ट्रेंड नहीं आता, उसके बाद एक ट्रेंड आता है, वहीं पे मार्केट अच्छा। और आज का जो बजट था वो नेगेटिव नहीं था। एक टाइम पे अच्छा बजट बोल सकते हो या तो एक न्यूट्रल बजट बोल सकते हो, पर उसको नेगेटिव बजट आप बोल नहीं सकते। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखो बेचारे न्यूज चैनल के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूज चैनल क्या बोल रही है कि मार्केट चीयर कर रहा है बजट को, 1200 पॉइंट हो गया सेंसेक्स, अब निफ्टी 18,000 के ऊपर है, और एक टाइम पे बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट के ऊपर गया था। ठीक है, तो जैसे ये जब न्यूज देते ना उसके थोड़े टाइम बाद ही इसने प्राइस रिजेक्शन देना शुरू किया, और मैं 1 आवर के चार्ट में जाके देख रहा था कि क्या वो 1 आवर के चार्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेंज क्लियर हो पाती है कि नहीं हो पाती। देखो ये जो एक बिगड़ी हुई रेंज थी ना, वो उसने क्लियर नहीं कर पाई, वहीं से ही उसको प्राइस रिएक्शन मिल रहा था, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। और ये मैंने मेरे ट्रेडर्स को अपडेट भी किया था।
और एक बात मैं और एक ऑनेस्ट चीज बता देता हूँ, मेरा अगर खुद का अगर ट्रेडिंग देखो ना, तो मैंने सिर्फ ये लेवल तोड़ने के बाद ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, और 300 350 पॉइंट का निफ्टी में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिला, मैं निकल गया था वहां से। 100 पॉइंट के ऊपर मुझे निफ्टी में प्रॉफिट मिला, मैं निकल गया था, मैं बैठ गया शांति से। क्योंकि जो हो रहा था, अब क्या हो रहा था कि इतनी जल्दी ऊपर जाके नीचे जा रहा था, क्यों उसको ट्रेंड नहीं पकड़ना है, क्यों ऊपर से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, या तो वहां पे ठहरे जाए, एक रेंज पकड़ के मार्केट को क्लोज होना चाहिए था। अब सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन कहां पे हुआ, और मैंने टेलीग्राम में बोला भी था कि पर्सनली मैं पुट में ट्रेड नहीं ले रहा हूं, आपको लेना है तो मेजर, जब मैंने ऐसा बोला था कि ये जो डाउन हो रहा है ना, वहां पे पुट में मत घुसो खामखा, वो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, वहां पे कोई प्राइस एक्शन का लॉजिक नहीं है। पर अगर ये नीचे की रेंज अगर टूटती है तो वहां पे पुट कर सकते हो आप, ठीक है, वो भी मैंने बताया था मेरे ट्रेडर्स को, वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ सब कुछ। आई अपडेट यू, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और मैंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया था कि भाई मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। देखो, डू नॉट गो फॉर पुट अनलेस मेजर डाउन साइड, ऊपर से नीचे आ रहा है वहां पे अभी मत घुसो, बजट का दिन है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने यह बोला था कि डाउन साइड सब सपोर्ट ब्रोक हो रहे हैं, अब मेरे पुट वाले लेवल्स अभी एक्टिवेट हो जाएंगे, जो मैंने इनिशियली मार्केट में दिए थे नीचे वाले, कि भाई अगर मार्केट इस साइड ब्रोक किया तो कौन से लेवल आ सकते थे, वो नीचे के 2-3 लेवल दिए थे, वो सीधा टारगेट अचीव होना वहां पे स्टार्ट हो गया कि भाई वो क्या कर सकता है, राइट। सो अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या लेसन आज की तारीख में मिलते हैं। जो हम्बल ट्रेडर है, वो ऑनेस्ट ट्रेडर है, वो बोल देगा कि भाई कोई ऐसा आज बंदा नहीं होगा जो बोलेगा नहीं मुझे तो यहाँ पे भी मूवमेंट मिली, मुझे तो यहाँ पे भी मूवमेंट मिली, और मुझे तो यहाँ पे भी मूवमेंट मिली, ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू आर अ रियल ट्रेडर ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। और समटाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिट डाउन, कि हाँ भाई हमारे हाथ में अभी ज्यादा कुछ है नहीं, एक साइड ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट बुक करके अभी बैठ जाओ, अभी कुछ करने की जरूरत, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो एक एक ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सही एक मार्केट है कि भाई आप सीखो। दूसरा, कई बार मुझे क्वेश्चन मिलते हैं कि सर आप लेवल के बेस पे क्या ट्रेड करा रहे हो, आप खुद लेवल के बेस पे क्यों कर रहे हो। भाई आज का प्रीमियम देखा था, आप आपने आज ऑप्शन चेन में अगर प्रीमियम देखा था इस टाइम पे या तो इस टाइम पे, तो जो 60 का प्रीमियम था वो फटाफट 90 जा रहा था, 90 जाके वो 60 पे भी आ रहा था। सो अगर आप प्रीमियम के बेस पे ट्रेड करोगे, प्रीमियम के बेस पे ऐसा लगा हो तो आपके लेवल्स कौन से काम करेंगे। ये प्रीमियम कई बार क्या होता है कि काफी सारे लोग, आप लोग गलत सीख रहे हो, जो सीख रहे हो मार्केट लेवल्स पे ट्रेड होता है, मार्केट चार्ट के बेस पे ट्रेड होता है। निफ्टी के चार्ट, निफ्टी के ऊपर से ऑप्शंस बनाया गया है, बैंक निफ्टी के ऊपर से ऑप्शंस की दुनिया बनाई गई है, ठीक है। अगर आप चार्ट देख के एंट्री एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप लेवल्स नहीं कि आज का मार्केट इनिशियली स्टेज में देखो, यहाँ पे देखो, सो यू नो कि कहां से कहां मार्केट घूम रहा था, तो उसमें आप कौन सा एसएल लगाने जाते हैं, कौन सा एंट्री लगाने जाते हैं, कौन सी स्ट्राइक में जाते हैं, आई डोंट नो, राइट। ये मेरे समझ के बाहर है, आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप करो, बट मैंने दुनिया देख ली है, काफी साल देख लिया, और मैं इतने सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे उनका काफी सारे लोगों का फीडबैक मिल गया कि जिनकी कैपिटल, मैं ऐसे ट्रेडर्स के साथ कनेक्टेड हूँ जिसकी कैपिटल एटलीस्ट 15 लाख टू 25 लाख की कैपिटल से वो लोग ट्रेड करते हैं, उनकी तरफ से फीडबैक मिल गया कि जब मार्केट ने ये लेवल रिजेक्ट करना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करके वो बैठ गए कि लेट्स सी, अगर एंटर होना है तो यहाँ पे एंटर हो, बाकी आज बैठ जाओ, बिकॉज प्योर कैंगारू मार्केट है यहाँ पे। सो व्हाटसोएवर आज मार्केट को सेटल होने देते हैं, जो भी उसको करना है कर रहे हैं, लेट्स होप कि भाई अब ये बजट डाइजेस्ट कर लेगा तो अब हमको अच्छा ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो कि आप आज का आपका दिन कैसा रहा, और ये क्या एक प्राइस एक्शन पकड़ पाया, कौन सी तरफ आपने ट्रेड लिया, आपका एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में, और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे,
और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।